सो वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, काफी लोगों के मेरे पास में कमेंट्स भी आए, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए एंड टेलीग्राम पे भी मैसेज आए। एक चीज है, क्योंकि अब देखिए अब रिजल्ट आ गया है तो रिजल्ट से रिलेटेड काफी सारे डाउट सबके मन में है। जैसे रीचेक की कॉपी, मतलब सबका रिजल्ट आ गया है, किसी के नंबर कम आए हैं, किसी को लग रहा है कि नहीं मैं फेल हो गया तो मैं रीचेक करवा लेता हूँ। तो वो सारे के सारे जो डाउट थे वो सारे के सारे उसके लिए एक वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा, तो उस वीडियो को भी आप देख लेना। क्योंकि अब रिजल्ट आने के बाद में सबके मन में कुछ ना कुछ डाउट रहता है। अब सबको पर्टिकुलर जवाब, कई लोगों को पर्टिकुलर दे दिए, कुछ हो सकता है किसी को नहीं दिया गया हो, तो उनके लिए मैंने कंप्लीट एक वीडियो ही बना रहे हैं कि भाई मान लीजिए आपका भी बीएससी सेमेस्टर का रिजल्ट आया, उसके अंदर किसी भी रीजन से आपका पेपर है वो बेक रह गया। अब पेपर तो बेक रह गया, लेकिन इसका अब सॉल्यूशन क्या है, क्या ऑप्शन आगे रहने वाला है। पेपर बेक रह गया तो किस तरह से अपन इसको कवर करें। तो देखिए, सबसे फर्स्ट चीज तो आपको याद रखना है कि आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। सीधी सी बात है, जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आता रहता है। मोटिवेशन लाइन है, जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो सीधा सा बात है कि उतार चढ़ाव आता है तो पेपर बेक भी रहेगा, पास भी हो जाओगे, तो टेंशन तो बिल्कुल लेनी है नहीं। क्योंकि जब तक हम आपके साथ में है, आपको किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। क्योंकि आप सबको पता है कि अपन जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आप लोगों ने पहले देख लिए होते तो आई थिंक आपका जो पेपर है वो निकल गया होता। लेकिन कोई बात नहीं, वो अपन आगे बात करेंगे। मेन अपना पॉइंट है कि भाई पेपर अब आपका बेक रह गया है तो इसका अपने क्या सॉल्यूशन निकाले। तो सबसे सीधा से सीधा जो सॉल्यूशन है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो पेपर हुआ है, जो पेपर बेक रहा है, उसका पुराना पेपर निकालिए, जो पेपर आप एग्जाम में देके आए थे उस पेपर को निकालिए और उस पेपर को थोड़ा सा आप देखिए कि भाई मैं सपोज कीजिए पेपर आपका कितने नंबर का है, 100 नंबर का आपका पेपर हुआ था। अब उसमें से आपको खुद से ये डिसाइड कर लेना है, देखना है, नंबर आपको मिलाने हैं कि भाई टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 4 5, टोटल कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन से। इनके आपको पास होने के लिए ऑलमोस्ट अपन लेके चलते हैं 40 नंबर अपन को चाहिए। 36 से आपको 40 नंबर, अपन 40 नंबर का एक आंकड़ा ले लेते हैं कि 40 नंबर चाहिए। अब आपको देखना है कि फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या आपने सही किया था, सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर में से सबसे बेस्ट आपने क्वेश्चन कौन सा किया था। और आपको उनके खुद से ही आपको लगता है कि इसके अंदर मैंने मतलब कुछ चीज एक्स्ट्रा ऐड की, मेरे को नहीं आता था फिर भी मैंने हर कुछ ही लिखे आ गया, उसको आपको नंबर में काउंट नहीं करना है। आपको ओनली फॉर उन्हीं को देखना है कि भाई मैंने कौन सा क्वेश्चन सही किया है, पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं। उसमें से भी आपको एक नंबर कम कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था ये आपके 5 नंबर का था, लेकिन आपने इसको एज इट इज जैसा आपको आ रहा था आपने एकदम सही कर दिया। तो आपको इसके क्या है, 4 नंबर जोड़ लेने कि भाई एग्जामिनर मेरे को इससे 4 नंबर दे सकता है। ठीक ऐसे ही आपको सारे के सारे नंबर है उनको जोड़ लेने हैं। फिर टोटल आपको करना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। सपोज कीजिए 100 नंबर में से आपको 40 नंबर चाहिए थे, अब लेकिन आपके जो नंबर है वो कितने आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं, 28 नंबर आ रहे हैं या 25 नंबर आ रहे हैं। ओके, तो अब आपको पास होने के लिए ऑलमोस्ट कितने चाहिए, 10 से 15 नंबर चाहिए। मान लीजिए कि 15 से 10 नंबर के बीच में आपको पास के लिए नंबर चाहिए। तो आपको लगता है कि भाई मेरे नंबर बढ़ सकते हैं, तब तो आप तो को क्या है, जो रीचेक का जो फॉर्म आएगा, रीवैल्यूएशन का जो फॉर्म आएगा, उसको आपको 100% क्या लगा देना है, आप उस फॉर्म को फिल कर देना है, ताकि एक चांस रहता है आपकी ईयर बच जाए, आपका जो पेपर बेक लगा है वो आपका बच जाए। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि भाई सर कुछ भी मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, जो लिख के आए थे पेपर भी नहीं है, सारी चीजें भूल गए हैं, कुछ भी पता नहीं कि क्या लिख के आए थे। जिस दिन एग्जाम सेंटर से बाहर निकले थे, पैर जैसे ही बाहर रखा था वैसे ही सारी चीजें भूल गए थे कि भाई कॉपी में अपन ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो उसका सबसे अच्छा यदि अपन तरीका देखें तो यही है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। आपका जो अगला सेमेस्टर रहेगा उसके साथ आपको क्या है, जो आपका पेपर है उस पेपर के लिए आपको क्या करना होगा, वेट करना होगा। सिंपल सीधा सा एक ही आपके पास में ऑप्शन है कि आप क्या करा सकते हैं, कॉपी को रीचेक करा सकते हैं। जैसे ही रीचेक कराएंगे तो उसके अंदर चांसेस रहते हैं, आपको ऑलमोस्ट ले लीजिए 70 से 80% चांस रहते हैं कि जो आपका पेपर बेक है वो पेपर आपका क्या निकल जाए, क्लियर निकल जाए, यदि आप रीचेक का फॉर्म लगा देते हैं। रीचेक का फॉर्म कैसे लगाना है, किस कंडीशन में लगाना है, वो मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बता रखा है, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा। आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी किस तरह से नंबर बढ़ाती है, किस कंडीशन में नंबर नहीं बढ़ाती है, सारी की सारी चीज मैंने आपको बता दी थी। तो जो आपके पेपर बेक रह गया है तो डाउट
टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो अपना अगला सेमेस्टर रहेगा उसके अंदर, मान लीजिए अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो जो आपका थर्ड नंबर का सेमेस्टर रहेगा उस थर्ड सेमेस्टर में ये फर्स्ट सेमेस्टर का जो बैक वाला पेपर था ये पेपर उसमें निकाल देंगे और कोई दिक्कत नहीं है। जब अपना थर्ड सेमेस्टर में आप आओगे तब तक आपको फर्स्ट सेमेस्टर से मतलब जो भी आपका पेपर बैक रहा था उसके जो भी क्वेश्चंस वगैरह है वो एक आपको, जब तक आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, किस तरह से यूनिवर्सिटी में करना होता है। मेन जो प्रॉब्लम रहती है वो ओनली फॉर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, उनके लिए सारी चीजें नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ सेमेस्टर में आप आते रहते हैं इतना आपको डाउट नहीं रहता है। तो पेपर बैक रह गया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, या तो आप रीचेक करा लीजिए या आपको क्या करना होगा इसके अंदर वेट करना होगा। सीधा सा सॉल्यूशन यही है कि कोशिश ये कीजिए कि आप, चाहे आपके नंबर बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब आपको लगता है नहीं लगता है, एक बार आप रीचेक वो करा लीजिए। चांस रहेंगे कि आपका जो पेपर बैक रहा है वो पेपर आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको पता है कि आपने नहीं देखा होगा, अपने प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी नाम से प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है। तो इसको आपको एक बार विजिट कर लेना है। आपके किसी भी यूनिवर्सिटी में है उसके आपको नोट्स हो गए, वीडियो लेक्चर हो गए एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। आपको भी मैंने बताया था कि भाई जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए थे ना वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं। आप में से काफी स्टूडेंट्स ने मेरे पेपर देखे होंगे, उनमें से मेरे को ये लगता है कि किसी का भी पेपर है वो बैक नहीं रहा होगा, वो अपने खुद की गलती से कर ले, क्योंकि जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट मैं 1 से 1.5 महीने पहले ही आपको बता देता हूँ, वो भी गिनती के 10-15 बताता हूँ। मतलब दिन का एक क्वेश्चन भी आप पढ़ते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। 1.5 महीने पहले अपन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो मेन चीज मैंने आपको बता दी, एक बार जो अपनी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है उसको आपको डाउनलोड कीजिए, एक बार उसमें देखिए, आपसे रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट मिले आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एग्जाम तो आपके आने वाले हैं, क्योंकि अभी भी मतलब जो आपका रिजल्ट वगैरह आ गया, जिनका भी रिजल्ट अच्छा आया है, जैसा भी आया है, सबको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि मतलब जो भी चीजें हैं वो ऐसी चलती रहती है। पेपर बैक लग गया है तो आपको कोई भी किसी भी तरह का टेंशन लेने की वो जरूरत बिल्कुल भी नहीं।